गुड इवनिंग हिमाचल। कांगड़ा के 4 दिवसीय दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का शनिवार को जयसिंहपुर विधानसभा हलके में पधारने पर लोगों ने जोरदार स्वागत किया। विधायक रवि धीमान की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी कर मुख्यमंत्री का इस्तकबाल किया। मुख्यमंत्री ने 11 उद्घाटन और शिलान्यास कर विधानसभा क्षेत्र को करोड़ों की सौगात दी। विधायक ने आलमपुर से जयसिंहपुर सड़क मार्ग के लिए पैसे की मांग के साथ बस डिपो बनाने, डीएसपी ऑफिस, बीएमओ कार्यालय, पंचरुखी के लिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के साथ साथ टटहल स्कूल में साइंस ब्लॉक की मांग रखी। मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को एक साथ 130 करोड़ रुपए की सौगात दी। उन्होंने कहा कि कोरोना के कारण संकट की घड़ी में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल को करोड़ों का बजट मुहैया करवा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी कोरोना के कहर के कारण विधायक की मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा, पर इसके बाद इन सभी मांगों पर मुहर लग जाएगी। मुख्यमंत्री ने मंदखट पर पुल की मांग को लेकर कहा कि इस पर डीपीआर बन रही है और यह जल्द ही बना दिया जाएगा। इस मौके पर राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी सहित मंत्री और विधायक भी मौजूद रहे। कुल्लू के आनी में शनिवार को एक कार गहरी खाई में गिर गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और 3 गंभीर रूप से जख्मी हो गए। बताया जा रहा है कि आनी से 17 किलोमीटर दूर रानाबाग देहुरी संपर्क सड़क पर गुमती गाड़ के पास बेकाबू होकर कार 250 मीटर गहरी खाई में लुढ़क गई। हादसे में एक सवार की मौके पर और दूसरे की सिविल हॉस्पिटल आनी में इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतकों की शिनाख्त चालक गोविंद सिंह निवासी फनौटी और जोरावर सिंह निवासी डोहाड़ के रूप में हुई है। वहीं फनौटी की तेजा सिंह और जोहड़ के रंजीत सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। एसपी कुल्लू गौरव सिंह ने खबर की पुष्टि की है। ऊना जिला के अंब में शुक्रवार देर रात भीषण अग्निकांड हुआ। इससे ठट्ठल में जिंदल मेडिकोट उद्योग में 15 लाख की संपत्ति राख के ढेर में बदल गई। दमकल विभाग के कर्मचारियों ने फुर्ती दिखाते हुए करीब 5 करोड़ रुपए की संपत्ति को जलने से बचा लिया। बताया जा रहा है कि देर रात उद्योग में कपड़े ने आग पकड़ ली और देखते ही देखते लपटें इतनी तेजी से फैली कि उन्होंने केमिकल को भी चपेट में ले लिया। सूचना मिलते ही दमकल विभाग अंब और ऊना की टीमें घटनास्थल पर पहुंच गई। कर्मचारियों ने करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इसी बीच उद्योग में रखे कपड़े, केमिकल और मशीनरी में लगी आग से करीब 15 लाख का नुकसान हो गया। उद्योग के सहायक प्रबंधक रोहित ने बताया कि आग लगने के कारणों का कोई पता नहीं चल पाया है। वहीं दमकल विभाग अंब के इंचार्ज मनोहर लाल का कहना है कि 5 करोड़ का नुकसान होने से बचा लिया गया है। पच्छाद की विधायक रीना कश्यप का पीएसओ कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी के संपर्क में आने पर विधायक रीना कश्यप और उनके पति के साथ पीएसओ का कोरोना टेस्ट करवाया गया। इसमें विधायक और उनके पति की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जबकि उनका पीएसओ संक्रमण का शिकार पाया गया है। राजगढ़ के साथ लगती कोठिया जाजर पंचायत के टिक्कर रोड पर किराए के मकान में रहने वाले पीएसओ की रिपोर्ट पॉजिटिव आने से यहाँ पर हड़कंप मच गया है। बता दें कि राजगढ़ में पहली बार 22 जुलाई को आए दोनों कोरोना के मामले भी टिक्कर रोड से ही थे और 14 दिन के लिए इसे कंटेनमेंट जोन बना दिया गया था। स्वास्थ्य पर्यवेक्षक रविदत्त भारद्वाज ने बताया कि गुरुवार को 29 लोगों के कोरोना के सैंपल लिए गए थे, जिनमें से सिर्फ विधायक का पीएसओ संक्रमित पाया गया है। एसडीएम राजगढ़ नरेश वर्मा ने कहा कि कोरोना संक्रमित को सराहा कोविड केयर सेंटर भेज दिया है। साथ ही उनके घर और आसपास के भवनों को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। कोरोना ने हिमाचल की सबसे लंबी धार्मिक यात्रा निगल ली। इस बार प्रसिद्ध और ऐतिहासिक चंबा की मणिमहेश यात्रा नहीं होगी, पर इस सबके बीच यहां सदियों से चली आ रही धार्मिक रस्में निभाने के लिए जम्मू कश्मीर के डोडा भद्रवाह के शिव भक्तों का टोला पहुंच गया है। शनिवार को पड़ोसी राज्य के शिव भक्त हिमाचल की सीमा में दाखिल होते हुए मणिमहेश के लिए रवाना हो गए। ये भक्त अपनी छड़ी को जन्माष्टमी तक भरमौर पहुंचाएंगे। बताते चले कि हर वर्ष हजारों की संख्या में शिव भक्त पड़ोसी राज्य जम्मू कश्मीर से सैकड़ों किलोमीटर का पैदल सफर तय कर मणिमहेश पहुंचते हैं और जन्माष्टमी के अवसर पर डल झील में डुबकी लगाकर अपनी यात्रा पूरी करते हैं। इस बार कोरोना के कहर के चलते यात्रा पर रोक लगा दी गई है और यह इस बार महज रस्मों तक ही सीमित होकर रह गई है। इसी के चलते परंपरा अनुसार रस्मों को निभाने के लिए डोडा प्रशासन व चंबा प्रशासन से अनुमति लेकर भद्रवाह के चिंता क्षेत्र से 9 शिव भक्तों का टोला छड़ी लेकर चंबा पहुंच गया है। ये भक्त भरमौर तक छड़ी पहुंचाएंगे और 12 अगस्त को लौट जाएंगे। छड़ी पहुंचाने की रस्म यात्रा के दौरान वे रहने खाने का तमाम सामान खुद ही लाते हैं। भगवान शिव के इन भक्तों में गुरु राजेंद्र प्रसाद के साथ दिनेश कुमार, अमरीश शर्मा, रमेश कुमार, अन्य गुरुओं में संजू शर्मा, डॉक्टर मनोज, राजेश, लोडेश व ऋषि शामिल हैं। न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ ने पुरानी पेंशन बहाली को लेकर आवाज बुलंद कर दी है। महासंघ ने शनिवार को पुरानी पेंशन बहाली और निजीकरण को खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को ईमेल भेजने का क्रम शुरू कर दिया है।
महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने बताया कि 9 अगस्त को एनपीएस भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया जा रहा है। यह आंदोलन कर्मचारी राजनीति का अब तक का सबसे बड़ा आंदोलन होगा। उन्होंने कहा कि कर्मचारी बार बार अपनी पुरानी पेंशन बहाली के लिए हर स्तर पर बात रख चुके हैं, लेकिन अभी तक इस बारे में सभी सरकारें कर्मचारियों के हित में काम करती नहीं दिखाई दे रही। उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन कर्मचारियों का हक है जो अब लेकर रहेंगे।